नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन चैनल पे। हम लोग झारखंड की प्रशासनिक संरचना को देख रहे थे और इसका सेट नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ये सेट नंबर 2 रहेगा और इसमें जो बाकी के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगता है और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सेट 1 में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 29 तक देखा था और आगे हम लोग देखेंगे यहाँ प्रश्न नंबर 30 से, जहाँ पे हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा झारखंड के मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति शासन। तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहा होगा जहाँ पे इस टॉपिक से प्रश्न नहीं बनता है। झारखंड एक ऐसा यूनिक स्टेट रहा था ना रघुवर सरकार के पहले कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे थे, हमेशा राष्ट्रपति शासन लग जा रहा था। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे प्रश्न के फॉर्म में कि किस तरीके का प्रश्न जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन से, इस तरीके के टॉपिक से बनते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 यहाँ पे हमारा कह रहा है झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। यह 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वन पर्यावरण राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो ये 5 साल कार्यकाल इनका पूरा नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं कि 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। कायदे से इनको 2005 तक रहना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ सीएम और पीएम का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इन्होंने 2003 में इस्तीफ़ा दे दिया था। कारण क्या था? बहुमत में सरकार नहीं थी, सरकार गिर गई थी। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे। पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, और यही वो मुख्यमंत्री थे पहले जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो 31 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास। 32 है, निम्न में से किसे झारखंड का सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। तो सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे रघुवर दास, ये 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है। सबसे कम रहा है दोस्तों शिबू सोरेन का। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिबू सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन के पिता। हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। मधु कोड़ा एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्दलीय थे, है ना, निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये मुख्यमंत्री बन गए थे। अर्जुन मुंडा वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता कौन है। तो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता हैं यहाँ पे अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन। ये दोनों जो हैं वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। मोस्ट प्रोबेबली अब चांस ये है कि हेमंत सोरेन अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन, इन दोनों ने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का कार्यकाल कितना था। तो हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक रहा था। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड गठन के बाद राज्य में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है झारखंड में। और व्याख्या देख लेते हैं, झारखंड गठन के बाद राज्य में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक लगा था। दूसरी बार 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक लगा था। और तीसरी बार 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक लगा था। तो ये जो डेट यहाँ पे दिया हुआ है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है वो बन चुका है, ठीक है, टाइम पीरियड से कि कब कब राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन को हम लोग गवर्नर रूल भी कहते हैं या इनको हम लोग राज्यपाल शासन भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो उस राज्य का गवर्नर कौन है। तो झारखंड में जब 2013 में, है ना,
जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस वक्त झारखंड के गवर्नर कौन थे? तो 37 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद। डॉक्टर सैयद अहमद यहाँ के गवर्नर थे। जेएसएससी पंचायत सचिव 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है झारखंड की मंत्रिपरिषद व सचिवालय। तो इस टॉपिक से हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड में वर्ष 2003 में हुए 91वां संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद सहित कुल डैश से अधिक संख्या नहीं हो सकती है। तो झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य, यानी कि मंत्री का जो पद है, कितने मंत्री झारखंड में रह सकते हैं? तो टोटल 12 मंत्री झारखंड में मुख्यमंत्री के सहित, है ना, रह सकते हैं। ऐसे भी अगर आप देखिएगा तो 81% का अगर 15% आप निकालिएगा तो ऑलमोस्ट 12 के आसपास आएंगे। ठीक है, तो किसी भी राज्य में उस राज्य के विधानसभा का 15% ही मंत्री पद में रह सकते हैं, मंत्री का पद रह सकता है। सपोज कीजिए किसी राज्य में 400 सीट है तो उसका 15% आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो भी 15% आएगा वही हमारा उस राज्य में उतने ही मंत्री मुख्यमंत्री के साथ रह सकते हैं। तो झारखंड का अगर हम निकालते हैं तो हमारा कुछ 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लोग इसको ऑलमोस्ट 12 के राउंड फिगर में ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, विजय शंकर दुबे। ये पहले झारखंड के मुख्य सचिव थे। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड में कामकाज कहाँ से होता है सरकार का? तो जाहिर सी बात है, किसी भी स्टेट का जो कार्यकाल होता है, प्रशासनिक कार्य जो होता है वो उसकी राजधानी से होता है, तो यहाँ पे भी रांची से ही होता है। ठीक है, तो झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय रांची में स्थित है, जो सचिवालय में है। यह 3 भागों में बटा हुआ है। इसका मुख्य भाग प्रोजेक्ट भवन HEC हटिया में, दूसरा भाग डोरंडा स्थित नेपाल हाउस में तथा तीसरा भाग आंड्रे हाउस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड की न्यायपालिका। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस वक्त किया गया था। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। 41 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। इसका गठन भारत के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में किया गया था। राज्य के गठन समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। जब झारखंड बना था तो उस वक्त झारखंड में जो जज थे उनकी संख्या 8 थी। झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? तो 43 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 20 है। ठीक है, कितने हैं? 20 हैं। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड में पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे थे विनोद कुमार गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार गुप्ता पहले झारखंड के चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट थे। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो झारखंड में महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो 45 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। यह हमारी झारखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। झारखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा थीं, जो 13 जुलाई 2008 से 29 जुलाई 2010 तक न्यायाधीश रही थीं। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता थे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो झारखंड में एक न्यायाधीश थे जो बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, है ना। तो यहाँ पे बताना है आपको, ये हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी, अल्तमिश कबीर। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अल्तमश कबीर जो थे बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, है ना, मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए थे। चलिए नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश और उनके कार्यकाल के संबंध में दिए गए युग्मों से गलत युग्म का चयन करें। विनोद कुमार गुप्ता का कार्यकाल दिया हुआ है 15/11/2000 से 6/3/2003। PKI बाला सुब्रमण्यम का कार्यकाल है 10/3/2003 से 26/8/2004। SJ मुखोपाध्याय का है 26/8/2005 से 11/12/2005 और अल्तमिश कबीर का है 1/3/2005 से 8/9/2005।
तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 47 का, तो 47 का जो सी है ना दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, SJ मुखोपाध्याय, इनका जो कार्यकाल है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इनका सही कार्यकाल कौन सा है, तो इनका सही कार्यकाल है यहाँ पे 8 सितंबर 2005 से 4 दिसंबर 2005 तक ये रहे थे। इनके अतिरिक्त विनोद कुमार गुप्ता का कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 6 मार्च 2003 तक। PKI वही सब जो यहाँ पे लिखा वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको ये बताना था कि ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। तो जुडिशियल एकेडमी की स्थापना दोस्तों की गई थी 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 में किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है? तो उच्च न्यायालय का एक बेंच स्थापित किया जा रहा है, इन राज्यों में से किस राज्य में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 49 का ऑप्शन नंबर ए, दुमका में। ठीक है, दुमका में जो हाई कोर्ट का बेंच है उसको लगाया जाएगा। मतलब आपको अगर हाई कोर्ट में केस करना है तो आप दुमका में भी केस जाके कर सकते हो। ठीक है, आपको रांची आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पे हमको मिलाना है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को। तो देखिए यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का नाम दिया हुआ है और इनका कार्यकाल दिया हुआ है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे पहले जो मुख्य न्यायाधीश है वो है MK विनयगम। इनका कार्यकाल यहाँ पे दिया हुआ है 11/6/2006 से लेकर 17/9/2006 तक, ये बिल्कुल सही है। ज्ञान सुधा मिश्रा का कार्यकाल है 13/7/2008 से 29/4/2010 तक, ये भी सही है। R भानुमति का कार्यकाल है 16/11/2013 से 30/10/2014, ये भी सही है। अनिरुद्ध बोस का कार्यकाल है 4/8/2018 से 23/5/2019, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 1 2 3 4 है ना, ये हमारे सही हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, जो ऊपर में लिखा हुआ है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के महाधिवक्ता, लोकायुक्त व आयोग, इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता नियुक्त किए गए थे। तो झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन थे? इनको कहा जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये कौन थे आपको बताना है। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलमय बनर्जी। ये हमारे झारखंड के पहले महाधिवक्ता रहे थे। महाधिवक्ता सरकार का प्राइवेट वकील होते हैं। सरकार के ऊपर कोई केस वगैरह चलता है तो सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ही पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कोर्ट वगैरह का चक्कर लगाते हैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। लक्ष्मण उरांव जो थे वो झारखंड के पहले लोकायुक्त थे। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन यानी कि JPSC का गठन कब किया गया था? यहाँ पे बताना है आपको, JPSC का गठन कब किया गया था। 53 का बी है ना, जनवरी 2002 में किया गया था। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2002 में किया गया था। झारखंड लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष होते हैं और 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फटीक चंद्र हेम्ब्रम। ये JPSC के पहले अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है रांची में। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची में स्थित है। आयोग के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? तो JSSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। तो एक JSSC होता है और एक JPSC होता है, तो JSSC की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो JSSC का जो आयोग का गठन है वो कब किया गया था? 56 का ऑप्शन नंबर ए है ना, 2011 में किया गया था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन वर्ष 2011 में किया गया था। इसका गठन राज्य में समूह ग व घ के पदों की नियुक्ति हेतु किया गया था। इसका गठन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष CR सहाय थे। तो जैसे JSSC JPSC के थे
फटिक चंद्र हेम्ब्रम। वैसे ही जेएसएससी के जो पहले चेयरमैन थे वो थे CR सहाय, CR सहाय, है ना, ये पहले चेयरमैन थे। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए, रांची में ही। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब जो बच गए हैं उसको मैं पार्ट 3 में कवर करूँगा, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो जितने भी प्रश्न अभी तक हम लोगों ने किया है, 57 प्रश्न हो चुका है, ये सारे प्रश्न को आप लोग को रट लेना है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न ऐसा होगा जो एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से देखने को मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।